अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यहाँ पर सुबह से ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कल यहाँ पहुँचे थे तो अपने हक़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इससे अलावा और भी जो न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने कल से हमारी कवरेज की, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका तामुन हमारे साथ ख़ास रहा, क्योंकि हम भी पाकिस्तान की आवाम हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, इसी मुल्क के वासी हैं। जैसे कि हमारे तमाम हुक्मरान, तमाम सियासतदान जिस तरीके से यहाँ के वासी हैं, उसी तरीके से एक आम आदमी का भी उतना ही हक़ है जितना हुक्मरानों का हक़ है। सदर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक, चाहे एक चपड़ासी क्यों नहीं, उसका उतना ही हक़ है जितना सबका पाकिस्तान है। अल्लाह ताला ने उनको हुक्मरान बना दिया, हमें महकूम बना दिया, सिर्फ फ़र्क इतना ही है। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हाकिम बनाया है तो अपनी महकूम हुकूमत, अपनी जो महकूम लोग हैं उनकी तरफ ये देखें कि हम किस मुश्किल और किस तकलीफ़ से यहाँ से गुजरे। आपको भी 20 साल हो गए हैं इसी शोबे से वाबस्ता हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2004 में 5 में हम भर्ती हुए थे, तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि इसी महकमे थे। और ये देख लें कि इस महकमे ने पानी बचाने के अलावा मैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला रहीम यार ख़ान से। इसके अलावा जब सैलाब आया था तो यकीन करें कि हमारे महकमे के लोग यहाँ से हम सादकाबाद गए और दूर दराज तक सक्खर तक हमारी रात 12 बजे हमें आर्डर मिले कि आपने वहाँ पहुँचना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ पर पहुँचे और हमने वहाँ पर 10-10 दिन रात दिन ड्यूटियाँ की। मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए। वो तस्वीरें मेरे पास अभी भी घर में मौजूद हैं कि मेरी जहाँ पर रोटी पकती थी वहाँ मेरी ड्यूटी थी, और मैंने बेहतरीन वहाँ पे, और उन्होंने मेरा कंधे पे शाबाश दे के कहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। शायद उनको ये बात, बड़े लोग हैं शायद याद ना हो, लेकिन मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ। आज ये हालात हैं कि हमारे बच्चे, हम रोडों पे जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अगर देखें कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, आप ये सोच सकती हैं कि एक माँ के ऊपर, एक बीवी के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, एक बेटे के ऊपर क्या गुजरती होगी कि उनके बच्चे, उनके शौहर, उनके बेटे रोडों पे जलील हो रहे हैं। उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। कम से कम पूछें तो सही कि हम, कहने वाले तो कह रहे हैं कि हम पूरे मुज़ाकरात करें, आके मिल के बैठें, इस मसले का कोई हल निकालें। आप लोगों को इतना टाइम हो गया है, आप बता रहे हैं कि मतलब 1 साल होने वाला, आप लोगों की सैलरीज नहीं दी, कहाँ से गुजारा करें, फिर क्या करें? ऐसा तो नहीं है कि बैंक बैलेंस इतना पड़ा है कि 1 साल से आप गुजारा करें? मैडम, कहाँ से गुजारा करना है? यहाँ पे ये जितने भी लोग खड़े हैं ये ज़्यादातर बिलोंग करते हैं देहातों से। आज यहाँ पर भी जो किया है, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि आज अपने घर का नुकसान करके यहाँ पे पहुँचे कि हमारे पास कोई हल नहीं है। आप यकीन मान लें कि यहाँ मेरा एक दोस्त है, कल इतना अफसोस हुआ कि उस बंदे ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची की बालियाँ बेच कर मैं यहाँ पर आया हूँ, एक आस, एक उम्मीद लेके आया हूँ कि यार मैं यहाँ से नौकरी लेके जाऊँगा। यकीन कर लें कि वो बंदा अभी यहाँ पे मौजूद है, मैं उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहता, सफ़ेद पोशी है, और उससे एक और बंदा हमारा तकरीबन मर्ग मंजी पे पड़ा है। मैं आपको उसका मैसेज कहे तो आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, खिजर भाई यकीन करें कि मैंने अपनी माँ को बुला लिया और मैंने उसको बता दिया कि मेरे अभी कोई टाइम है कि मेरे ये सांस पूरे हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। तो आप, ये हमारे अंदर के जज्बात है। कल भी मेरी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा, जी आप बहुत दुख से बात करते हैं, तकलीफ़ से बात करते हैं। मुझे खुद बहुत अफसोस हो। 11 माह हो गए हैं, हम अपने बच्चों के जज्बात को दबा के बैठे हैं। हम अपनी छोटी छोटी बच्चों के जज्बात को दबा के बैठे हैं कि हमारे बच्चे हमसे कापी, पेंसिल, किताब मांगते हुए भी अब ये सोच के बात के करते हैं कि मेरे पापा की ये पोजीशन है। हमारी बीवियां रात को जब हम जाके बैठते हैं तो पूछती हैं क्या मसला है। हमारे बच्चों के ऊपर हम रात 12 बजे पंखा बंद कर देते हैं कि बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। हमारा यूनिट अगर 100-200 से ऊपर चला जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। परेशानी लग जाती है, 5-5 हज़ार बिल आ जाए। देखें ना जी, कोई भी काम है, कुछ 20 साल हो गए। 2004 में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी 22-23 साल उम्र थी, आज मैं तकरीबन 50 साल के करीब होने वाला हूँ। तो आप देखें ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी तजर्बा है, कोई, अब हमारा तजर्बा इतना हो चुका है कि आपको, अब आपका मीडिया में तजर्बा है, ठीक हो गया। हमारा खाने, आपको कहीं जाके खाले बनाएं या पानी की बचत की जाके स्कीमें करें तो आप करेंगी, नहीं करेंगी, आपका तजर्बा है। इसी तरीके से हमारा तजर्बा है, हमें पता है कि हमने जाके ज़मींदारों को किस तरीके से ट्रेन करना है, किस तरीके से उनसे जाके हमने बातचीत कर रही है। और देखें, पूरी
दुनिया के अंदर सराय गोभी आबाद हो रहा है, जदीद निज़ाम जितना भी है, हमने ये लोग खड़े हैं, ये मुजाहिद खड़े हैं कि जिन्होंने स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया और उसको कामयाब किया, जिसके ऊपर आज पूरे पाकिस्तान के ऊपर ज़राअत जो है वो तरक्की कर रही है। अब इस तरह तो ना करें कि एक क्रेडिट तो आप लेने की कोशिश करें। आप एक सिपा सलार जंग जीतने के बाद कहे जी ये तो सारी मेरी कोशिश थी, इन तो कुछ भी नहीं किया। कल आप जो वाक़या इन्होंने कल बता रहे थे, यकीन करें हम सब की आंखों में आंसू थे। ये एक बच्ची के बारे में बता रहे थे कि ईद के मौके पे वो उसके लिए सूट नहीं ख़रीद सका नया, तो बच्ची, मुझे उसको पता था कि ये जॉब नहीं है, तनख्वाहें बंद हैं, तो बच्ची ने कहा बाबा आप परेशान ना हो, मैं आपसे पैसे नहीं मांगती, मैं आपसे। मेरी अपनी बच्ची ईद के मौके पे जब ये खुशियों के त्यौहार चल रहे थे तो हमने वहाँ पे उस टाइम भी एक धरना प्लान किया था, वो रमज़ान के आखिर में, लेकिन वो कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से वो ना हो सका। तो उस टाइम भी हर घर की स्टोरी यही थी कि हर घर की स्टोरी यही थी। सर बीच में रमज़ान का माह भी आया, फिर बीच में ईद भी आई है और भी बंदे की परेशानी आती हैं। खुशियों को तो छोड़ें, सो ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिन पे ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की। तो आप बताएं कि फिर क्या आप लोग काम कर रहे हैं जब एक साल से आप वो काम से आपको निकाल दिया गया है या फिर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो इसके अलावा अल्टरनेट आपने क्या चीज़ें देखी हैं, क्या कुछ भी नहीं किया, क्या कर सकते आप हमें बताएं। इस मुल्क के अंदर कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा हम कहाँ से लेके आएँ। एक तनख्वाहदार तबका, वो तो आपको पता है कि हम अगर 40-50 हज़ार तनख्वाह लेके बैंक से सिर्फ घर तक जाते हैं तो हमारे घर में सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपया पहुँचता है। बाकी सारा तो हम बच्चों के राशन के लिए, बिजली का बिल, स्कूल की फीसें, रिक्शों की फीसें, सारा कुछ दे के वहाँ से जाते हैं। हमारे बच्चे, आप यकीन करें, इंतहाई दुखी दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ। अब मेरा बेटा है, बच्चा छोटा, तो मैं जब आता हूँ इधर लाहौर ना, तो वापस जब, तो सबसे पहला सवाल, हमारे बच्चे इतने हसास हो गए हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं पापा क्या बना, नौकरी आ गई आपकी। सबसे पहला सवाल वो ये कर रहे होते, इधर आए होते पीछे पूछ रहे हो पापा नौकरी मिल गई आपकी, नौकरी आ गई। वो हमसे कोई खर्च मांगने से कतराते हैं, इतने हसास हो चुके हैं कि अपने, हमारे वालिदैन पहले इतने परेशान हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो पता नहीं कहीं रो ना पड़े, कहीं वो जो है ना कैसे अपने जज्बात को छुपाए। ये हमारी सूरत हाल हो चुकी है। सर क्या आप मुतालबा करते हैं? मतलब मैंने आपकी बात सुनी है, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है, जाहिर सी बात है। मतलब मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मेरे वालिद साहब भी आपकी उम्र के हैं, कि शायद आपसे थोड़े से ज़्यादा उम्र के होंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आप कहते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात जो है वो आगे तक पहुँच रही है और आपकी बात सुन रहे होंगे। देखिए जी, हमारे जज्बात को बार बार जो है ना वो ठेस ना पहुँचाई जाए। हम क्या, हमारी फैमिलीज़ के अंदर अगर आप चली जाए ना तो आप परेशान हो जाएंगी कि ये लोग पता नहीं किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। 11 माह से हमें लॉलीपॉप दे के फुटबॉल की तरह कभी सूबे से वफाक और वफाक से सूबे की तरफ फेंका जा रहा है, जबकि हमारी टोटल फाइल वर्क मुकम्मल होके एहसन इकबाल साहब की टेबल के ऊपर मौजूद पड़ी है। हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं, जो मरियम नवाज़ साहिबा जो माँ का दर्जा रखती हैं पंजाब के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने बताया कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो उसके तो बच्चे रुल रहे हैं। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। तो यहाँ पे ये कितने बच्चे हैं। और अगर हम जब भर्ती हुए थे तो हम चंद लोग थे, चंद 100 लोग थे, अब तो लाखों की तादाद में किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। तो हमारा सिलसिला तो सारा इसी से मुंसलिक है ना जी। तो अगर जब हम नौकरियों पर बहाल नहीं होंगे इस उम्र में, आप बताएं कि आप मुझे मजदूरी पे लेके जाएंगी? आपके घर में अगर कोई काम हो, आप मुझे मजदूरी पे लेके जाएंगी? नहीं लेके जाएंगी। आप कहेंगे मुझे तवाना ताकत वाला बंदा चाहिए जल्दी से काम जो मेरा काम कर फारिग हो जाए। तो इसी तरीके से अब हम जिस चीज़ में हमारा तजर्बा है, हम यही चाहते हैं कि हमारा रोज़गार भी बहाल हो जाए और हम अपनी जितनी तवानाइयाँ इस मुल्क की खिदमत के लिए पेश कर सकें, बेहतरीन तरीके से पेश कर सकें। ठीक है।